आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023। इसमें धारा 2, इसका शीर्षक है परिभाषाएं। आइए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। इस संहिता में अर्थात इस कानून में, किसमें? भारतीय न्याय संहिता, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, यानी कि जो इसमें दिया गया है उससे बाहर ना हो। इसमें धारा 2 की धारा 1 कार्य, यह भारतीय दंड संहिता 1860 में धारा 33 में था। तो आइए देखते हैं इसकी क्या परिभाषा है। कार्यों की अवली कहते हैं एक श्रृंखला को, एक सीरीज को, का उसी प्रकार घोतक है जिस प्रकार एक कार्य का। इसमें कहा गया है कि कार्य अर्थात कार्यों की अवली यानी कि कार्यों का क्रम, उनकी श्रृंखला, उनकी सीरीज उसी प्रकार से है, अर्थात उसी प्रकार से सूचित करती है जिस प्रकार से एक कार्य है। उपधारा 2 जीव जंतु, यह भारतीय दंड संहिता 1860 में धारा 47 में था। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। जीव जंतु से मानव से भिन्न अर्थात मानव से अलग कोई जीवित प्राणी अभिप्रेत है, अर्थात कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय, कौवा, चील आदि। उपधारा 3 शिशु, यह इसमें नई धारा जोड़ी गई है। यह भारतीय दंड संहिता 1860 में नहीं थी। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। शिशु से 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, अर्थात जिसकी आयु 18 साल से कम है, चाहे वह लड़का हो लड़की हो। उपधारा 4 कूटकरण, यह भारतीय दंड संहिता 1860 में धारा 28 में उल्लेख था। इसमें कहा गया है कूटकरण कोई व्यक्ति जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ के सदृश इस आशय से करता है कि वह उस सदृश से प्रवंचना करे, या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि उसके द्वारा प्रवंचना की जाएगी, वह कूटकरण करता है। यह कहा जाता है। अर्थात प्रवंचना का मतलब होता है धोखा, चीटिंग। अर्थात कूटकरण कोई व्यक्ति जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ के, यानी कि एक व्यक्ति है कोई, वह क्या करता है, जैसे 10 रुपये का कोई नोट है, हूबहू ऐसा ही 10 रुपये का एक नकली नोट बनाता है, जिसे देखकर कोई भी आदमी धोखा खा जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कूटकरण कहते हैं। नकली कागज़ बनाते हैं, ज़मीन के नकली कागज़ बना लेते हैं, बेनामे के बना लेते हैं, विक्रिया के बना लेते हैं, वसीयत के बना लेते हैं। तो ये सब क्या है? कूटकरण। यानी कि जो असली ना हो, असली जैसी हूबहू लगे और उसमें कुछ हेर फेर भी कर दिया जाता है। स्पष्टीकरण 1 कूटकरण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि नकल ठीक वैसी ही हो। स्पष्टीकरण 2 जब कोई व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के सदृश कर दे, यानी कि हूबहू ऐसी कर दे, और सादृश्य ऐसा है कि उसके द्वारा किसी व्यक्ति को प्रवंचना हो सकती है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि कोई वसीयत है, किसी ने 10 साल पहले कोई वसीयत बनाई और उसमें उसने एक लड़के का अपना नाम नहीं लिखा,
तो वो लड़का क्या करता है, हूबहू एक और वसीयत बना लेता है ताकि उसे देखकर कोई भी धोखा खा जाए। तो जब तक कि प्रतिकूल साबित न किया जाए, अर्थात जब तक कि उसके विरुद्ध साबित न किया जाए, यह उपधारणा की जाएगी। उपधारणा का अर्थ होता है मानना, और उपधारणा की जाएगी अर्थात ऐसा माना ही जाएगा कि जो व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के इस प्रकार सदृश बनाता है, उसका आशय उस सदृश द्वारा प्रवंचना करने का था, अर्थात धोखा देने का था। या वह यह संभाव्य जानता था, या वह यह जरूरी जानता था कि उसके द्वारा धोखा दिया जाएगा। अब आते हैं धारा 5 में न्यायालय। यह भारतीय दंड संहिता 1860 में धारा 20 में था। इसमें क्या गया है, न्यायालय से वह न्यायाधीश जिसे न्यायिकत कार्य करने के लिए, अर्थात न्यायालय में कार्य करने के लिए या न्याय से जुड़े हुए कार्य करने के लिए विधि द्वारा अकेले ही सशक्त किया गया है, अर्थात कानून के द्वारा उसे यह शक्ति दी गई है, उसे यह अधिकार दिया गया है, या कोई न्यायाधीश निकाय होती है संस्था। निकाय अर्थात एक तरह से छोटा और अलग, जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है। जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिकत कार्य कर रहा है, इसका यह मतलब है। अब आते हैं उपधारा 6 में। इसमें लिखा है मृत्यु। भारतीय दंड संहिता 1860 में यह 40वीं धारा थी। इसमें क्या कहा गया है, मृत्यु से जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत न हो, अर्थात जब तक कि ऐसा ना हो मानव की मृत्यु विपरीत है, यानी कि जो इंसान मर गया, जब उसकी मृत्यु मानी जाएगी, उसकी सांसें खत्म हो जाएगी, वो उसका शरीर हिलना डुलना बंद कर देगा आदि। उपधारा 7 बेईमानी। यह भारतीय दंड संहिता 1860 में नंबर 24वीं धारा थी। बेईमानी से इस आशय से कोई कार्य करना अभिप्रेत है जो एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे। यानी कि बेईमानी ऐसी चीज़ है जिसका अर्थ है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ उसे कहते हैं जो कानून की दृष्टि से कोई चीज़ प्राप्त करता है परंतु वह उसकी नहीं है। जैसे अगर किसी व्यक्ति का कोई मकान जिस पर उसे प्राप्त हुआ है वह उसका नहीं है, परंतु उसने नकली कागज़ बनाए और उसे न्यायालय में पेश कर दिया कि देखो ये तो कागज़ मेरा है, ये मकान मेरा है। इसे तो कहते हैं सदोष अभिलाभ। और सदोष हानि वह होगी जब कोई कार्य कानूनी प्रक्रिया द्वारा उससे नुकसान दिया जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति का मकान उसके नकली कागज़ बनाकर यह न्यायालय में पेश करना कि यह मकान इसका नहीं मेरा है, तो क्या हुआ, इसे सदोष हानि अर्थात जो कानून की प्रक्रिया के अनुसार कानूनी रूप से लाभ प्राप्त करता है परंतु अनुचित संसाधनों द्वारा, उसे तो सदोष अभिलाभ कहते हैं। और जो कानून की प्रक्रिया द्वारा या कानून के साधन, जो कानूनी साधन होते हैं, वैध साधन होते हैं, उनके द्वारा हानि प्राप्त करता है या नुकसान होता है, उसे सदोष हानि कहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
लाइक का बटन प्रेस कीजिए और साथ में अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।